हाय फ्रेंड्स, आजमाया था क्यों? 3 औरतें 3 कहानियाँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इन दिनों मैं 10वीं जमात में थी जब मुझे अपने एक कज़न से मोहब्बत हो गई। मैंने इसको चिट्ठी लिख दी जो बदकिस्मती से शमीम के बजाय इसकी माँ ने वसूल की। मुमानी वो चिट्ठी लेकर अम्मी के पास आई और बोली कि नैयरा, तुम्हारी लड़की ने मेरे शमीम को चिट्ठी लिखी है। वो तो शुक्र करो कि मेरे हाथ लग गई, किसी और के हाथ पड़ जाती तो सोचो कि तुम्हारी हमारी कैसी सुबकी होती। बस फिर क्या था, हमारी अम्मी का तो ऐसा पारा चढ़ा के भावच के सामने ही हमको धनक कर रख दिया। बोली, हाथ भर की छोकरी अभी ठीक से पर भी नहीं निकले और हवाओं में उड़ने लगी है। खबरदार, जो आइंदा ऐसी हरकत की तुम्हारे अब्बा को कहकर ना सिर्फ तुम्हारा स्कूल जाना बंद करवा दूंगी बल्कि किसी भी ऐरे गैरे से रिश्ता करके तुझको कुएं में धक्का दे दूंगी। अपनी बेइज्जती का शदीद एहसास और इनकी मार ही काफ़ी थी। इसके बाद इश्क का भूत ऐसा सर से उतरा कि फिर कभी किसी का ख्याल तक दिल में ना लाई। बस पढ़ाई से मतलब रखा और एफए का नतीजा आते ही अम्मा ने मेरा रिश्ता एक अच्छे घराने में तय कर दिया। यूं मैं ब्याह कर अपने असली घर आ गई। वो बचपन की नादानी जिसको हम मोहब्बत समझते थे दिलो ज़हन से हर्फ व गलत की तरह मिट चुकी थी। शादी के बाद पता चला असल ज़िंदगी क्या होती है। अपना प्यारा घर, अपनी जन्नत जिस पर औरत एक मलका की तरह राज करती है। मुझे तो शाहरुख से वो मोहब्बत मिली कि जिसमें सारे जहां को मैं भूल गई। दुनिया की हर आसाइश मेरे जीवन साथी ने मेरे लिए मुहैया की थी। अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत से भी नवाज दिया तो सभी अरमान पूरे हो गए। जिंदगी बड़े सुकून से गुजर रही थी। शादी को 13 बरस गुजर गए और इतने सालों के गुजर जाने का पता भी ना चला। एक रोज शॉपिंग को निकली तो मुझे अफरोज मिल गई। 13 बरस बाद इसे देखा, पहचानने में दिक्कत हुई। वो किस कदर बदल चुकी थी। गोरी रंगत समला गई थी, तारों जैसी रोशन आंखें बुझ गई थी और इनके गिर्द सियाह हल्के नजर आ रहे थे। ये तुमको क्या हो गया है? मैंने हैरत से सवाल किया। तुम तो शोले ज्वाला हुआ करती थी, पहले शादी, फिर बच्चा, फिर मियाँ की बेवफाई, तलाक और आखिर में सब कुछ खत्म। इसने हाथ मलते हुए ठंडी सांस ली और सब बता दिया। ऐसा क्यों कर हुआ? तुमने अपने शौहर से क्या तगाफुल बरता? मोहब्बत की शादी और फिर ये सब कुछ? मैंने तकाफुल कभी ना बरता, वो ही बेवफा था। आखिर कहीं तो तुमसे कोताही हुई होगी। शोएब तो तुम पर जान निछावर करते थे। हाँ, पहले मुझ पर जान निछावर करते थे और फिर किसी और पर मर मिटे। ये मैं नहीं मान सकती तुमने शादी के बाद इस बात का ख्याल नहीं रखा होगा कि अब भी इनको तुम्हारी पहले जैसी मोहब्बत चाहिए। जब बच्चे हो जाते हैं औरतें खावन को नज़रअंदाज करने लगती हैं और बच्चों में लग जाती हैं। तभी अक्सर मर्द बीवी को छोड़ बार कर कहीं बाहर राहत की तलाश करने लगते हैं। मैं तो यही कहूँगी कि तुमने अपने शौहर को पहले जैसी मोहब्बत क्यों ना दी कि बेवफाई की नौबत आई। मर्दों को अपनी बीवियों की मोहब्बत की ज़रूरत शादी के बाद नहीं रहती। वो तलखी से बोली। तब वो मुझे एक आम सी औरत दिखाई दी, वो गाफिल जो अपने शौहर के सुख का ख्याल नहीं करती। तब उनको खोकर आंसू बहाने लगती हैं। तभी अफरोज ने दुखी होकर मुझे सारा हाल कह सुनाया। शौहर बिजनेसमैन था, पहले बहुत मोहब्बत भरा सुलूक था इसका। बाद में अपने दफ्तर में मुलाजिम एक हसीना से ब्याह रचा लिया और इसे बेयारो मददगार छोड़ दिया। वो फिर से आंसू गिराने लगी कि सारे मर्द ही बेवफा होते हैं। तुम नहीं जानती इनकी फितरत को। सबको एक ही लाठी से मत हाँको। मेरी बन्नो, आखिर मेरे मियाँ भी तो हैं। मैंने इसके रुखसारों पर बहते आंसू अपनी उंगली की पोरों से पोंछते हुए कहा, क्या तुमने इनको कभी आजमाया है? वो रूठते हुए कहने लगी, मुझे इतने शरीफ आदमी को आजमाने की ज़रूरत ही क्या है? किसी गैर औरत की तरफ वो निगाह उठाकर भी देखना गुनाह समझते हैं। मैंने फ़ख्र से ये कहा तो मुझे हसरत से देखने लगी। क्या गलत कह रही हूँ मैं? तुम बहुत भोली हो, वरना तुम्हारा मियाँ भी किसी से पीछे ना होगा। मुझको ये बात बहुत ही बुरी लगी। चूँकि तुम शौहर से चोट खाई हुई हो, हर एक को अपने तजर्बे की ऐनक से देखती हो। अच्छा, तो वो तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं? इसने शक भरी निगाहों से मुझको देखकर कहा। बेहद, तुम सोच भी नहीं सकती। तभी वो रोते रोते हंस पड़ी। इसकी जहर खन हंसी मुझे सख्त नागवार गुजरी। अपनी तौहीन में महसूस करते हुए मैंने कहा, अफरोज, तुम अपने शौहर से धोखा खाकर कितनी मुतअस्सिब हो गई हो। मेरे शाहरुख को भी सब मर्दों जैसा समझती हो, हालांकि वो सबसे अलग हैं। क्या तुम इनको आजमाना चाहती हो? अगर आजमाना भी चाहूँ तो कैसे आजमाऊँ? मैं बताती हूँ तुमको। तुम्हारे शौहर ने मुझे कभी नहीं देखा। मैं इनकी ऑफिस में मुलाजमत के बहाने जाऊंगी, ठीक है? और वहाँ की तमाम रिपोर्ट फिर तुमको ला कर दूंगी। ठीक है, तुम जाओ वहाँ पर। ये लो इनका कार्ड, पता, फ़ोन नंबर, सभी कुछ इसमें लिखा है। इस पर इसने कार्ड अपने पर्स में रख लिया। 4 दिन बाद इसने मुझे टेलीफोन किया
کہ मैं आ रही हूँ, घर आकर कहने लगी, मोहतरमा तुम्हारी खुशफहमी टूट चुकी है। सुन लो कि तुम्हारे मियाँ वो नहीं है जैसा कि तुम इनको समझती हो। वो आज मुझे अपने साथ रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले जा रहे हैं। झूठ है ये सब। मैंने यूं कहा जैसे किसी बिच्छू ने मुझे डंक मार दिया हो। मेरे सब्र का इम्तिहान ना लो, सब्र से काम लो जानम। अभी सुनाई देती हूँ सदाकत। इसने अपने मोबाइल से नंबर मिलाया और माइक खोल दिया। देखिए अब बहाना मत बनाइएगा, आप ज़रूर चलेंगी। कहाँ हैं आप? शाहरुख की आवाज़ मुझे सुनाई दी। मैं बहुत दूर हूँ। इस वक्त अफरोज़ बोली, मुझे जगह बता दो, पिक किए लेता हूँ आपको। नौकरी की बात करनी है फ़ोन पर बता देते। इसकी तुम फिक्र ना करो, वो मिल ही जाएगी। तुम ऐसी खूबसूरत खातून हो कि भला कौन नौकरी नहीं देगा। और वैसे भी नौकरी की क्या ज़रूरत है आपको, हम खुद खादिम हैं ना आपके। अपने कानों पर मुझे यकीन ना आया। मैं इससे ज़्यादा बर्दाश्त ना कर सकती थी। मेरी हालत गैर होते देखकर अफरोज ने फ़ोन बंद कर दिया। मेरा चेहरा सफ़ेद और हाथ पांव ठंडे देखकर वो बोली, बस आजमाइश यहीं तक, या झूठे को इसके घर तक पहुंचाकर दम लोगी। आगे भी दिखा दो ड्रामा। देखना चाहती हूँ मेरा शाहरुख किस हद तक जा सकता है। अच्छी तरह सोच लो, रिजल्ट बहुत ज़्यादा ख़राब भी निकल सकता है। और तुम बच्चों वाली औरत हो। परवाह नहीं, मैंने हिम्मत से काम लिया। हालांकि दिल बैठा जा रहा था। तो फिर ठीक है, दिल को मजबूत बना लो और कमज़ोर मत पड़ने देना। ये बड़ा मुश्किल मरहला था। मैंने ज़बान से कुछ नहीं कहना था और दिल पर भी काबू रखना था, रवैया भी ना बदलना था। फिर भी मिजाज की बेकैफ़ी को छुपा ना सकी थी। शाहरुख ने कई बार पूछा, मेरी जान क्या हो गया है तुमको? इस कदर चुप चुप क्यों रहने लगी हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? ठीक हूँ मैं, आप मेरी फ़िक्र ना करें। बच्चे बस थका देते हैं इसीलिए। हफ्ते बाद अफरोज ने रिपोर्ट दी, आज हम और तुम्हारे वफादार मियाँ सैर को जा रहे हैं। अगर देखना चाहो तो साहिल समंदर पर आ जाना। मैं अहमकों की तरह पूछती, अच्छा तो क्या वाकई में आ जाऊं? मगर साहिल समंदर पर किस जगह? और वो हंसने लगी, बेवकूफ़ मत आना वरना सारा खेल खराब हो जाएगा। मैं ऐसा करूंगी कि तुम्हारे मियाँ की बातें टेप करके तुमको सुना दूंगी। वो सारी बातें टेप करके ले आई। मैंने एक बार सुना, 2 बार सुनने का यारा न रहा। दिल का दर्द इतना बढ़ गया कि सांस लेना मुश्किल लग रहा था। अंदर से दिल रेजा रेजा था और ऊपर से फीकी हंसी हंस रही थी। जब वो कहते मेरी जान मेरी प्यारी, तो इनकी बातों के जवाब में दिल उलटने लगता और रूह टुकड़े टुकड़े होती महसूस होती। मेरी ज़ात में ऐसा तनाव पैदा हो जाता जैसे अभी इसी लम्हे जर्रे जर्रे होकर फिजा में बिखर जाऊं। अफरोज की हमदर्दी हासिल करने के लिए मेरे जीवन साथी ने इसके सामने मेरी कितनी बुराइयां की थीं। एक दिन वो मुझे अपने घर ले गई और शाहरुख के हाथ के लिखे हुए अशार दिखाए, मोहब्बत भरे खतूत भी सामने रख दिए। बोली, अब बताओ मर्द बेवफा होते हैं या नहीं? ऐसे तो औरतें भी बेवफाई की मुर्तकिब होती हैं। मैंने अपनी अना की सलामती की खातिर ढिठाई से काम लिया। तभी इसने कुछ तोहफे मेरे सामने ला डाले। चाहो तो इनको लेती जाओ, पूछ लेना किस दुकान से खरीदे हैं और किसको दिए थे। खुदारा बस करो, मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। ये काफ़ी है या और भी कुछ? ये कहते हुए इसने एक रिसाला मुझे पकड़ा दिया। बोली, इसको घर ले जाकर देख लेना, आज ही मुझे दिया था। मैंने 1-2 सफ़ा ही पलटा और इसको फाड़कर वहीं फेंक दिया और कहा कि बस अफरोज बस, तुम सच्ची हो और मैं बेवकूफ़ हूँ, वाकई मर्द का एतबार नहीं। घर आकर मैं फूट फूट कर रोई। क्या हो गया था मुझे? क्यों पागल बनी? क्यों आजमाया था मैंने? मेरी जन्नत को किसकी नज़र लग गई? मेरी तो सारी खुशियाँ ही खाक सित्र हो गईं, खाक ही खेल में। अफरोज का फ़ोन आ गया। मुझे माफ़ कर दो मेरी दोस्त, दरअसल मैं तुमको बस यही बावर कराना चाहती थी कि इंसान को किसी पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। मगर अब सोचती हूँ कि कितना गलत किया मैंने, तुमको दुख पहुँचाया, बहुत ज़्यादा दुख। दरअसल इस रोज़ मैं बहुत टूटी हुई थी, तुमसे गमगुजारी की तवक्का रखती थी और तुम अपने गुरूर में मस्त थी। तो मुझे जी चाहा कि मैं तुम्हें सबक सिखाऊं, तुमको कि तुम जैसी बेवकूफ़ औरतें जो खुद को अफलातून समझती हैं और घर के बाहर की दुनिया में कभी कदम नहीं रखा होता, वो हम सादा लो औरतों को ही मौरूद इल्ज़ाम ठहराती हैं कि हम ही कुछ कम हैं और हमारा मर्द ही पारसा है। अब बताओ तुम में क्या कमी है? काश ये खेल आजमाइश का यहीं ख़त्म हो जाता, मगर ऐसा ना हुआ। अफरोज ने जो ड्रामा हंसी हंसी में शुरू किया था, बाद में इसने हकीकत का रूप धार लिया और जब मैंने शोर मचाया तो शाहरुख ने मुझे मैके भेज दिया और अफरोज से शादी कर ली। मैंने झगड़ा किया बल्कि तूफान बर्पा कर डाला। तब इसने मुझे तलाक देकर जहनी सुकून पा लिया और मैं आज सर्द आहें भरती हूँ और हर एक से कहती हूँ कि दुनिया में 2 पर एतमाद ना करना चाहिए, एक मर्द पर और दूसरी सहेली पर।
آج وہی عورتیں مجھ سے ہمدردی کرتی ہیں جن سے کبھی فخر سے کہا کرتی تھی کہ چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے میرے شوہر کبھی نہیں بدل سکتے۔ امید ہے آپ کو اسٹوری پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ تھینک یو۔